प्लेटो के कक्ष में अरिस्तु और फिलिप बैठे थे और उच्च आसन पर प्लेटो विराजमान थे। उस कक्ष में फिलिप को संबोधित प्लेटो की गंभीर वाणी गूंज रही थी। प्लेटो कह रहा था, फिलिप, तुम मात्र मकदूनिया ही नहीं बल्कि संपूर्ण यूनान की आशा और विश्वास हो, क्योंकि तुम पर यूनान की संस्कृति और सभ्यता के विस्तार का महान दायित्व है। तुम्हारा जीवन इसी में नियोजित होना चाहिए, क्योंकि जिस राजा के कंधों पर महान दायित्व होते हैं वह व्यक्ति सुख भोग को प्राथमिकता नहीं देते। दूसरी बात, विवाह का उद्देश्य संतान प्राप्त करना है। तुम्हें ऐसी संतान प्राप्त करनी होगी जो तुम्हारे छोड़े गए अधूरे कार्य को पूरा कर सके। अतएव मेरा तुमसे आग्रह है कि अब तुम यूनान की संस्कृति और सभ्यता के गौरव के लिए सचेत और सक्रिय हो जाओ। साथ ही अपने शासन की ओर भी सशक्त तथा सक्रिय बनो। अपने गुरु प्लेटो के मुख से जो कुछ भी फिलिप ने सुना, उसे सुनकर फिलिप को सब कुछ समझ में आ गया, जिससे उसके भीतर प्रसुप्त महत्वाकांक्षाएं जाग उठी। यह वही महत्वाकांक्षाएं थी जो ओलंपियस के मिलने से पहले उसके मन मस्तिष्क पर हावी हो रही थी। क्या सोच रहे हो फिलिप? प्लेटो ने फिलिप को मौन देखकर पूछा। क्या तुम्हें मेरा प्रस्ताव स्वीकार नहीं? नहीं नहीं गुरुवर, फिलिप ने तुरंत कहा। ऐसा भला कैसे हो सकता है कि आपकी आज्ञा मैं शिरोधार्य करता हूँ। सत्य तो यह है कि मैं अपने लक्ष्य से भटक गया था, किंतु अब मुझे अपना लक्ष्य स्मरण हो आया है कि मुझे मकदूनिया का विस्तार करना है, ताकि यूनानी सभ्यता और संस्कृति का न केवल उत्थान हो बल्कि उसका विस्तार भी हो जाए, सीमित क्षेत्र में ही नहीं वरन पूरे विश्व में। प्लेटो और अरिस्तु का मुखमंडल फिलिप की इस स्वीकारोक्ति से खिल उठा। धन्य हो फिलिप, प्लेटो ने कहा, कि तुमने मेरे आशय को समझा और उसके अनुरूप कार्य करने के प्रति उत्साह प्रकट की। अब तुम्हें इस कार्य के लिए एक रूपरेखा बनानी होगी। अपने राज्य सहयोगियों से परामर्श करना होगा तथा राज कार्य में पूर्ण ध्यान देना होगा। फिलिप ने गुरुवर प्लेटो के कथन के प्रति सहमति जताते हुए कहा, जी गुरुवर, मुझे अब यही करना होगा, परंतु बहुत समय से एक समस्या है जिसका समाधान मैं नहीं कर पा रहा हूँ। कैसी समस्या? प्लेटो ने प्रश्नपूर्ण दृष्टि से देखते हुए कहा। इन दिनों राज्य में विद्रोहों के स्वर उभर रहे हैं गुरुवर। बहुत प्रयास के बावजूद यह स्वर थमने का नाम नहीं ले रहा है। फिलिप से राज्य में विद्रोह के स्वर उभरने की बात सुनकर प्लेटो का चेहरा गंभीर हो गया। वे कुछ क्षण के लिए विचार मग्न से हो उठे। सहसा प्लेटो ने अरिस्तु की ओर देखा। अरिस्तु प्लेटो के अपनी तरफ देखते ही समझ गया कि गुरुवर इस समस्या का समाधान उससे ही कहलवाना चाहते हैं। इसलिए अरिस्तु ने विनम्र वाणी में कहा, यदि आपका आज्ञा हो गुरुवर, तो मैं मकदूनिया में उभरते विद्रोहों के स्वर का कारण और निवारण प्रस्तुत करूं। अरिस्तु के इतना कहते ही प्लेटो के चेहरों पर सौम्य तथा अरिस्तु के प्रति स्नेह दर्शाती मुस्कान उभरी। उन्होंने इसी मुस्कान के साथ सहमति में सिर हिलाया। फिलिप भी अरिस्तु के कहते ही उत्सुक हो उठा। अरिस्तु ने गंभीर स्वर में कहा, राज्य में जो भी विद्रोह होता है उसके सूत्र राजतंत्र में ही होते हैं, अर्थात राजा के आसपास रहने वाले शासन तंत्र को चलाने वालों का ऐसे विद्रोहों में हाथ होता है। सबसे महत्वपूर्ण यह भी तथ्य है कि जनता के बीच होने वाली घटनाएं, असंतोष तथा जन समस्याएं राजा तक नहीं पहुंच पाती। यह इस बात का संकेत है कि राज्य का गुप्तचर तंत्र भी दुर्बल अवस्था में है। किंतु महान अरिस्तु, फिलिप बीच में ही बोला, जहां तक जनता का प्रश्न है तो वह मुझे पसंद करती है। फिलिप के इस कथन पर अरिस्तु ऐसे हंसा जैसे बुजुर्ग लोग बच्चों की बात पर हंसते हैं, और फिर वह पुनः गंभीर स्वर में बोला, महाराज फिलिप, निसंदेह आपको ऐसा ही लगता होगा, क्योंकि रोग जब शरीर में प्रविष्ट होता है तो व्यक्ति यही समझता है कि वह पूर्ण स्वस्थ है, परंतु जब रोग विशाल आकार ग्रहण कर लेता है उस समय व्यक्ति को ज्ञात होता है कि प्रस्तुत रोग ने बहुत पहले से उसके शरीर में जड़ें जमानी शुरू कर दी थी। ठीक इसी प्रकार विद्रोह के हल्के स्वर भी ऐसे रोग हैं जिनका आकार भविष्य में विशाल रूप धारण कर सकता है। फिलिप
अरस्तु की बात सुनकर न केवल गंभीर हो उठा वरन उसके चेहरे पर सख्ती भी आने लगी, परंतु वह मौन ही रहा क्योंकि अरस्तु अभी अपना कथन जारी रखे हुए कह रहा था। महाराज फिलिप, निसंदेह आपने जनता के हित में काफी धन व्यय किया होगा, उनकी आवश्यकताओं का ध्यान रखते हुए उनकी सहायता की होगी, परंतु इससे शासन सशक्त नहीं होता है और ना कि राजा को इससे खुशफहमी में रहना चाहिए कि वह ऐसे कार्यों से लोकप्रिय हो रहा है। व्यवहारिक दृष्टि अपेक्षा करती है कि जन कल्याणकारी योजनाएं, जनता तक पहुंचने वाली सहायताएं जनता तक पहुंचे, उनका लाभ राज्य का प्रत्येक नागरिक उठाए। यदि ऐसा नहीं होता तो देश में विघटन की प्रक्रिया शुरू होने लगती है, विद्रोह पनपने लगता है। इसका लाभ शासन में घुसे बैठे राजा के विरोधी उठाते हैं। धीरे धीरे उनकी संख्या बढ़ती जाती है और एक दिन वे राजा को ही निगल जाते हैं। अरस्तु के शब्दों से फिलिप का मस्तिष्क झंझना उठा। शासन और राज्य व्यवस्था का जो यथार्थ अरस्तु ने उसके सामने प्रस्तुत किया था, उससे उसकी आंखें खुल गई थी। वह अन्यास कह उठा, महान अरस्तु, तुम वास्तव में ज्ञान का भंडार हो। नैतिकता महानता के साथ साथ तुम में राजनीति का, राज्य शासन व्यवस्था का भी ज्ञान प्राप्त है। इसीलिए मेरी एक इच्छा है। कैसी इच्छा महाराज फिलिप? अरस्तु ने उत्सुकता से पूछा। मेरी इच्छा है कि आप मकदूनिया में रहकर मेरा मार्गदर्शन करते रहें, फिलिप ने कहा। इस प्रश्न पर अरस्तु मौन हो गया। उसने कोई उत्तर नहीं दिया और वह अपने गुरु प्लेटो की ओर देखने लगा। फिलिप ने अरस्तु को प्लेटो की ओर देखते पाकर यही समझा कि शायद अरस्तु इस विषय में गुरु प्लेटो की आज्ञा चाहता है। इसीलिए फिलिप ने अब प्लेटो की तरफ देखते हुए कहा, गुरुवर, महान अरस्तु की मकदूनिया को आज आवश्यकता है। वहाँ के मुझ जैसे शासक को उनके मार्गदर्शन की आवश्यकता है ताकि मकदूनिया का राज्य शक्तिशाली बन सके। तभी मैं यूनान की सभ्यता और संस्कृति का विस्तार कर सकूंगा, जिसका निर्देश अभी अभी उसके आपने ही दिया है। फिलिप की इस विनय का प्रभाव प्लेटो पर पड़ा। उसके होठों पर मुस्कान थिरकी। उन्होंने अरस्तु की ओर देखकर स्नेह भरे स्वर में कहा, प्रिय अरस्तु, मैं जानता हूँ कि तुम ज्ञान के पथ पर चल रहे हो, क्योंकि मैंने तुम्हें यही शिक्षा दी है। किंतु ज्ञान प्राप्ति का उद्देश्य क्या है? यही ना कि उससे अपना तथा उस दुनिया का भला हो जहाँ से हमने वह ज्ञान प्राप्त किया। इस संसार का, देश का और समाज का हर व्यक्ति ऋणी होता है, क्योंकि हमें भोजन, वस्त्र, आवास, स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा आदि नाना प्रकार की सुविधाएं यही संसार, समाज तथा देश उपलब्ध कराता है, जिसके माध्यम से हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। किंतु यदि हम अपने प्राप्त ज्ञान और उसकी उपलब्धियों का लाभ इस संसार, समाज, देश को नहीं देते तो हम कृपण और कृतज्ञ की श्रेणी में आ जाते हैं। अतः अरस्तु, तुम फिलिप की इच्छा को पूर्ण करो और अपने राजनीति के अगाध ज्ञान को पूर्ण करो। अपने राजनीति की अगाध ज्ञान से मकदूनिया तथा यूनान की सेवा करो।